नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल उनके लिए मनहूस साबित हुआ। मनहूस इसलिए साबित हुआ कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने उस शीश महल के अंदर एंट्री की, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और वो दिन है कि आज का दिन है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, बार बार आ जा रहे हैं और एक एक करके उनके कई वरिष्ठ साथी तिहाड़ जेल पहुंच गए। पार्टी में अजीब सी एक टूट पड़ गई। एक मुकदमा दर्ज हो गया उस शीश महल के अंदर से, स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड का। उनका जो सबसे खासम खास आदमी था विभव, वो तिहाड़ जेल पहुंच गया, उसको जमानत का नामो निशान मिट गया। 17 महीने तक तिहाड़ जेल में रहकर मनीष सिसोदिया अभी लौटे, फिर कभी भी जा सकते हैं, किसी भी दिन उनकी बारी है। संजय सिंह पर आप देख ही रहे, तिहाड़ जेल से लौटे और अब फिर एक जगह जाने की बारी हो रही है उनकी। कहने का मतलब यह है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार, उनका खासम खास शराब घोटाले का जो मास्टरमाइंड था विजय नायर, कितने लोग तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल, जो उन्होंने दिल्ली की जनता की आंसुओं और आहों पर बनाया था, जो कस्में खा खाकर उन कस्मों को तोड़ तोड़कर यह शीश महल खड़ा किया गया, वो शीश महल अब अरविंद केजरीवाल के लिए मनहूस साबित हो रहा है। इसी बात को लेकर आज मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल का दर्द बड़ा छलक आया। उन्होंने आज ऐसा दर्द छलका कि उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल को याद करके कई आंसू बहाए। अब ये तो बात की बात है कि आंसू बहाए कि नहीं बहाए, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने एक्स पोस्ट पर ट्वीट कर दिया, उससे तो लगता है कि वो शायद आंसू भी बहा रही होंगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर इस कदर फंसे हुए हैं कि अभी उनका जल्दी बाहर आना नामुमकिन है। हालांकि 23 तारीख को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट उन पर बहुत मेहरबान है। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही है और बहुत सारे लोग इस बात पर विवाद करते रहते, वाद विवाद करते रहते। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लाखों केस पड़े हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका नंबर नहीं आता है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में यह भी एक रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हुए जो जब चाहा तब उनके केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गई। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सहारा किसी भी बात का लिया जाए, चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का सहारा लिया जाए, चाहे उन्हें सीएम बताकर यह सहारा लिया जाए, और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री थे। हालांकि मुख्यमंत्री बड़े शर्मिंदा होते थे, तुरंत इस्तीफा दे देते थे। इस आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया, ये अलग बात है। परंतु ये रिकॉर्ड जरूर है कि सारे केसों को दरकिनार करके हिंदुस्तान के जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, अरविंद केजरीवाल की अर्जी तुरंत सुन ली जाती है। भाई साहब, ये टू मच हो चुका है। पर हम फिर से आते हैं उसी बात के ऊपर कि ये जो मनहूस साबित हुआ है शीश महल, ये सचमुच अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक तरीके की कब्रगाह बन चुका है। और कब्रगाह अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बना है, बल्कि कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए कब्रगाह बना हुआ है। आप समझिए। इसी बात को लेकर आज, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस था और आज के दिन झंडा फहराया जाना था शीश महल के अंदर, झंडारोहण होना था, क्योंकि वो सीएम हाउस है, नॉट केजरीवाल का घर। केजरीवाल को आज हटा दिया जाए, कल उससे खाली करा लिया जाएगा। ये किसी के, ये देश की प्रॉपर्टी है और जैसे ही सीएम जो भी बदलेगा वो या तो यहां आएगा या कहीं और जाएगा, लेकिन ये खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बार फिर से, तो एक्स पोस्ट पर आज सुनीता केजरीवाल का दर्द छलका और उन्होंने एक बड़ा गंभीर सा ट्वीट किया। दिल्ली शराब घोटाले में केस में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। न्यायिक हिरासत में होने की वजह से वह
आज यानी 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहरा पाए। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दर्द छलका और उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह इस बात से बहुत दुखी है कि उनके पति के जेल में होने के कारण मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जा सका। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि तानाशाही किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में तो डाल सकती है, लेकिन वह उसके दिल में देशभक्ति को नहीं रोक सकती। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा, आज मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाई। आम आदमी पार्टी की नेता एवं मंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया। आतिशी भी बोली, इनको भी मैडम को झंडा नहीं फहराने देगा वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार का छत्रसाल स्टेडियम में, तो इनको तो बोलना था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को गलत तरीके से फंसाया गया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज स्वतंत्रता दिवस है। जब 1947 में भारत को अंग्रेजों की तानाशाही से आजादी मिली थी, तब सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई, जेल गए और अपनी जान की कुर्बानी दी हमें ये आजादी दिलाने के लिए। उन्होंने कहा, उनके सपनों में भी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि एक दिन आजाद भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस झूठे मुकदमे में फंसाकर महीनों तक जेल में रखा जाएगा। आतिशी ने कहा, आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम यह प्रण लेते हैं कि आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जून में सीबीआई ने जेल के अंदर से ही गिरफ्तार किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री निदेशालय द्वारा दर्ज शराब नीति मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये सारा मामला आप समझिए। तो देखिए, मैडम सीएम कहती हैं सीएम को झूठे मुकदमे में फंसाएगा, तो सच्चे सबूत रख दीजिए आप। मैडम मना कर दीजिए कि आपको 100 करोड़ नहीं मिले। 45 करोड़ आपने कहां से भेजे ये बता दीजिए। गोवा में 45 करोड़ रुपए गए, उसके तो सबूत है, तो वो आपने कहां से भेजे उनका हिसाब दे दीजिए। चलिए छोड़िए, 100 करोड़ छोड़ देते हैं, 45 करोड़ जो विनोद राठौर के थ्रू भेजे थे उनका हिसाब बता दीजिए कुछ। आतिशी कहती है झूठे मामले में फंसाएगा। कोर्ट, जिस कोर्ट से आप गुहार लगाती हैं, उन्हीं अदालतों ने उनको तिहाड़ जेल में डाला है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था कि देखिए, कंप्लेंट की कांग्रेस ने, जेल में भेजा अदालत ने, तो इसमें मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कहां से आ गया नाम। ये नहीं बताएंगे कि 100 करोड़ कहां से आए। ये भी नहीं बताएंगे कि अगर शराब नीति बिल्कुल ठीक थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। ये भी नहीं बताएंगे कि जो शराब घोटाले में जो 45 करोड़ गोवा चुनाव में भेजे थे वो कहां से गए। लेकिन ये कहेंगे कि झूठे मामलों में फंसा दिया। अगर मैडम आपके पति श्रीमान केजरीवाल अगर इतने ही ईमानदार व्यक्ति हैं, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया उन्होंने पार्टी से, सीएम पद से इस्तीफा दे देते। और आप इतनी सच्ची हैं तो अभी तक सीएम हाउस में क्यों बैठी हैं। आप छोड़ दीजिए ना, बड़ा मनहूस है आपके लिए ये सीएम हाउस। आपकी पार्टी की कबर खोद देगा, बहुत मनहूस है ये। हम आपको यहीं पर एक और बात बता देते हैं। एक बंगला नंबर 2 है इसी राजपुर रोड पर, जो पहले कभी सीएम हाउस हुआ करता था। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना उसी जगह पर रहते थे। फर्स्ट वहां से मुड़ते ही पहला बंगला है। अगर आप विधानसभा की तरफ से आ रहे हैं और वहां से आते हुए आईपी कॉलेज के वाले तिराहे से लेफ्ट को टर्न मारते हैं, तो सबसे पहला बंगला, दूसरे नंबर का जो बंगला पड़ता है, वो बंगला पहले मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। लेकिन उसके साथ एक कहावत जुड़ गई, और वो कहावत ये थी कि जिसके पास भी वो बंगला गया वो कभी पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। वो भूत बंगला था। इसके बाद शीला दीक्षित ने वो बंगला बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि
जितने भी मुख्यमंत्री बन के भारतीय जनता पार्टी वाले उसमें रहे, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, सब का कार्यकाल बीच में ही खत्म करना पड़ा, यानी कि उसके साथ कहावत थी। ऐसा ही आपका जो बंगला है शीश महल, वो बड़ा मनहूस है आपके लिए, क्योंकि आपके और आपने और आपके पति ने ये दिल्ली के लोगों की आहों, उनकी बद्दुआओं पर खड़ा किया गया शीश महल है। आपको कभी नहीं फलेगा, ये आपको बर्बाद कर देगी ये जगह। इसलिए पहले ही दिन, पहले स्वतंत्रता दिवस पर भी इसके अंदर झंडा नहीं फहराया जा सका। लेकिन मैडम सुनीता केजरीवाल आज आहत थी, क्योंकि उनके पति आज झंडा नहीं फहरा पाए। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।